तो साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन और खूब सारा लाड दुलार और प्यार। 8:30 बजे मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हो चुका हूं। आज का बहुत ही प्यारा सेशन जहां हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी बच्चे एक बार जल्दी से आ जाइए। निर्मला, राजकुमार, मीनाक्षी, सावित्री खन्ना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आज आप लोगों को मैं शेयर करने वाला हूं, साझा करने वाला हूं। सभी बच्चे आ जाइए एक बार, ठीक है ना। तो चलिए, आज हम राजस्थान के प्रमुख किले एवं दुर्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। आ जाओ बेटा जी, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात, निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत लिखना चाहिए था? विश्व विरासत स्थल घोषित किया है यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2013 के अंदर। 2013 में अमूर्त सूची में, अमूर्त सूची के अंदर कुल 6 किलों को रखा है। कितने किलो को रखा है? 6 किलो को रखा है। और वो कौन कौन से 6 किले हैं आप सबको मालूम है। वो आपने खाई है गाजर, और जब सीजन था तब आपने खाए हैं चीकू। क्या खाए हैं? चीकू। और आम के तो आप दीवाने हो, वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। आम के तो आप क्या हो? दीवाने हो। बस लाइक नहीं किया आपने, आकर बैठ गए हो। अरे कैसे कैसे पार पड़ेगी अपनी, आपकी और मेरी दोनों की। लाइक ठोको हाथों हाथ। तो गाजर, गा से कौन सा है? गागरोण। तो लो साहब, गा से क्या है? गागरोण। जैसे क्या है? जैसलमेर। रैसे क्या है? रणथंबोर। बताइए कितने हो गए? 3। ची से क्या है? चित्तौड़। कू से क्या है? कुंभलगढ़। और आम से क्या है? आमेर। आम से क्या है? आमेर। तो ये कुल 6 किले थे जिनको किसमें शामिल किया है? विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। अब बता दो इसमें से कौन सा नहीं है। ऑटोमेटिक आपको जवाब मिल जाएगा। गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है सबका। चलिए जवाब दीजिए। दिव्या, राधे राधे बेटा। आप शेयर करके आ गए? हाँ, तो सभी शेयर कर दीजिएगा एक बार क्लास को। चलें आगे की ओर। हाँ, अब देखिएगा। तो राइट आंसर आपका गागरोन का किला। अब आपसे पूछ ले गागरोन का किला कैसा दुर्ग है। तो गागरोन का किला बेटा जी एक जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है गागरोन का किला। और गागरोन का किला कहां पर स्थित है? झालावाड़ में है। कहां है? झालावाड़ के अंदर। अब आगे चलकर इसके बारे में जो बाकी विशेषताएं हैं सारी हम देखेंगे। ये पहला सवाल हमने किया। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। सभी लाइक कर दो यार एक बार। तुम लाइक नहीं कर रहे हो, बस ये है। चंचल, राजकुमार, दिव्या, सावित्री, मीनाक्षी, खुशबू, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? धानवन दुर्ग की श्रेणी में कौन से किले को रखा जाता है? बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाले तरीके से जवाब देना चाहिए। धानवन दुर्ग होता क्या है? धानवन दुर्ग होता है ऐसा किला जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर क्या हो? चारों ओर रेत का समंदर हो। रेत, या फिर मरुस्थल हो। मरुस्थल हो या रेत के टीले हो, ऐसे किले को धानवन दुर्ग कहा जाता है। और धानवन दुर्ग की श्रेणी में किसे रखा जाता है? चित्तौड़ वाला किला सिर्फ धानवन को छोड़कर सारी विशेषता रखता है। आईएमपी लगा लेना। धानवन को छोड़कर सारी विशेषता इसमें। धानवन को छोड़कर सारी विशेषता, छोड़कर सारी विशेषता, सारी विशेषताएं रखता है धानवन को छोड़कर। गागरोन का किला अभी आपको बताकर आया हूं, ये जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। जल दुर्ग है बेटा जी। तो फिर मेहरानगढ़ का कैसा है? ये गिरी दुर्ग है, पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़िया टुक पर। चिड़िया टुक की पहाड़ी पर बना हुआ है। तो बचा क्या? सोनार का किला, जैसलमेर का किला, स्वर्णगढ़ का किला। बेटा जी ये एक धानवन दुर्ग है जो रेत के समंदर के बीचों बीच स्थित है। बस लाइक नहीं किया बच्चों ने, वो कमी रख रहे हो। आधे लाइक है, दुगने लाइव।
कौन बेईमान है भैया? ईमानदार बन जाओ लाइक करके। चलिए तो अगला सवाल देखिए, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? इनमें से उस किले का नाम बताइए जो एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है। तो अभी बात करते हैं, मेहरानगढ़ का किला क्या पहाड़ पर स्थित है? बिल्कुल, ये जोधपुर में स्थित है। जोधपुर कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। तारागढ़ का किला कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर है? गढ़बीठली की पहाड़ी पर। तो बच क्या गया? भैंसरोडगढ़ का किला। और जालोर का किला कहां पर है? ये जालोर का दुर्ग भी कहां पर है? ये भी पहाड़ी पर स्थित है, जालोर में। तो भैंसरोडगढ़ कैसा किला है? ये जलदुर्ग है। कैसा दुर्ग है? जलदुर्ग के नाम से जाना जाता है भैंसरोडगढ़। और ये कहां है? ये जो चित्तौड़गढ़ का खंडित पाठ है, चित्तौड़ का खंडित पाठ, चित्तौड़गढ़ का खंडित पाठ, खंडित भाग, चित्तौड़गढ़ का जो खंडित भाग है उसको हम क्या कहते हैं? भैंसरोडगढ़ कहते हैं। और ये कैसा दुर्ग है? ये जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है भैया? जल दुर्ग है, याद रखोगे। हाँ सर जी, तारागढ़ बूंदी में भी तो है, बिल्कुल बूंदी में है। तारे की आकृति के हिसाब का तारागढ़ है। और इस भैंसरोडगढ़ को कहते हैं राजस्थान का वेल्लोर। क्या कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर। और कर्नल जेम्स टोड ने एक बात कही थी, जेम्स टोड ने बात कही थी, जेम्स टोड ने, जेम्स टोड ने कहा, जेम्स टोड ने कहा, अगर मुझे, अगर मुझे एक किला, एक किला उपहार में मिले या जागीर में मिले, जागीर में मिले, तो मैं भैंसरोडगढ़ को मांगूंगा। किसे मांगूंगा? भैंसरोडगढ़ को। तो मैं भैंसरोडगढ़ को मांग लूंगा, तो मैं भैंसरोडगढ़ को मांग लूंगा। यह बात किसने कही थी? कर्नल जेम्स टोड ने कही थी। हाँ जी शारदा जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपके अपने परिवार आनंदम एजुकेशन में। आप लोगों से मिलकर ही ये परिवार बना है, और आप लोगों की वजह से ये परिवार, ये कुनबा बढ़ता जाएगा और क्या हो जाएगा? लवाजमा। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भैंसरोडगढ़ चुनूंगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगला सवाल, कौन सा जल दुर्ग नहीं है? लो साहब, इनमें से कौन सा किला है जो जल दुर्ग नहीं है? बस इतना सा जवाब दे दो। चंबल बामणी नदी पर, अरे वो अभी आ जाएंगे सवाल, आगे आगे सवाल आते जाएंगे, हम इन सवालों को आगे भी करते जाएंगे। ऐसे तो किले अपने 10 दिन में पूरे नहीं होंगे, है ना। इस एक क्लास में कैसे किलों से ज्यादा सवाल बनाए जाए, बस ये मेरी मनोस्थिति है, मैं ये सोचकर पढ़ा रहा हूं आपको भी। चले, कौन सा जल दुर्ग नहीं है? शाबाश जी, ओके। तो इसमें से एक जल दुर्ग नहीं है। ओशवर्धनगढ़ जल दुर्ग है। 12 परवन, भैंसरोडगढ़, बामणी, चंबल, चित्तौड़, गागरोन बात हो चुकी है। तो भटनेर, भटनेर कहां है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और ये कैसा दुर्ग है? ये धानवन दुर्ग है। कैसा है? धानवन दुर्ग है, मिट्टी का दुर्ग है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन दुर्ग, सबसे प्राचीन दुर्ग किसने बनाया? भूपत भाटी ने। किसने बनाया? भूपत भाटी द्वारा। कब की बात है? 298 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अब क्या क्या सवाल बनते हैं इससे, वो आप यहां पे निपटाओ। इससे क्या क्या सवाल बनते हैं उसको देखते हैं। सर्वाधिक बाहरी आक्रमण, सर्वाधिक बाहरी आक्रमण सहने वाला, सर्वाधिक बाहरी आक्रमण सहने वाला, सहने वाला
ये किला है, सहने वाला दुर्ग ये है बेटा जी। यहां पर 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण हुआ था, तैमूर का। तैमूर के आक्रमण में मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। किसने? मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था बेटा जी। मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था, भी जोहर किया था। इसे भी आप याद रखना। तो मुस्लिम महिलाओं ने कहां जोहर किया था? इस किले के अंदर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस भटनेर का नाम हनुमानगढ़ किसने रखा? हनुमानगढ़ कब रखा जाता है? तो बेटा ये बात है आपकी 1805 ईस्वी की, और सूरत सिंह आक्रमण करते हैं। सूरत सिंह कहां के हैं? बीकानेर के। तो बीकानेर के सूरत सिंह के द्वारा आक्रमण किया जाता है। उस दिन मंगलवार था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? ठीक है, चलूं आगे। शाबाश, इतना मामला आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी बेटा, झालीबाग बावड़ी और मामदेव का कुंड निम्न में से कहां पर स्थित है? झालीबाग बावड़ी और मामदेव का कुंड कौन सी जगह पर स्थित है? कितना अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। शाबाश जी। सूरज सिंह बिल्कुल, मंगलवार हनुमानगढ़ हो गया। सावित्री खन्ना, ओके ओके, थैंक यू बेटा। झालीबाग बावड़ी और मामदेव का कुंड, तो मामादेव का जो कुंड है ना बेटा जी, यहां पर की गई थी कुंभा की हत्या। कुंभा की हत्या उद्दा ने की थी, उद्दा ने। और उद्दा मेवाड़ का प्रथम पितृहंता है, मेवाड़ का फर्स्ट पितृहंता। मेवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक कौन सा है? उद्दा है। और ये कहां पर स्थित है? तो ये बेटा जी कुंभलगढ़ किले के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? कुंभलगढ़ किले के अंदर ये स्थित है। राजकुमार जी ऐसे कह रहे हैं कि आपने उनका वेलकम नहीं किया, एक बार उनका भी वेलकम किया जाए। राजकुमार जी का भी तहे दिल से स्वागत है। टीबी शेखावत, ललित स्वामी, दिव्या, सभी बच्चों का अभिनंदन है। तो इसमें हमने जवाब क्या ले लिया? ओके, अगला देखते हैं क्या है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? कौन देगा इसका सही जवाब? कौन से किले का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? शाबाश बेटा। कौन से किले का बताइए? नौलखा दरवाजा के नाम से कौन से किले का द्वार जाना जाता है? ये कितना प्यारा सवाल है। हाँ जी, शाबाश। हम्म, तो सही जवाब है, प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहा जाता है रणथंबोर का किला। अब रणथंबोर के किले में क्या क्या बना हुआ वो समझ लो। एक खंबे की छतरी, एक खंबे की छतरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बेटा जी, इसे कहते हैं कुत्ते की छतरी। कुत्ते की छतरी। और कुकर घाटी में, कुकर घाटी भी यहीं पर स्थित है। तो सारी चीजें यहीं पर स्थित है। ठीक है, दूसरा बना हुआ यहां पर जोगी महल। क्या है? जोगी महल। फिर है यहां पर सुपारी महल, सुपारी महल। फिर है यहां पर जोरा भोरा, जोरा भोरा। और बच्चा यहां पर है पद्मला तालाब, पद्मला तालाब, पद्मला तालाब, जिसमें पहला प्रथम जल जोहर इसी में हुआ था। प्रथम जल जोहर, प्रथम जल जोहर इसी तालाब में हुआ था। अब की बात है 1301 ईस्वी के अंदर रंग देवी के नेतृत्व में, रंग देवी के नेतृत्व के अंदर हुआ था। ठीक है सर, यह मामला यहां पर हो गया। अब यहां पर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र
गणेश मंदिर, यहां पर है 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। और ये 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था हमीर ने। इसका जो निर्माण करवाया था वो हमीर ने करवाया था भैया। हमीर ने क्यों करवाया था? पिता जेत्र सिंह की याद में। पिता जेत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में, वर्षों के शासन की याद में, शासन की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था भैया, इसे आप याद रखेगा। और यहां पर है राणा सांगा की अधूरी छतरी, राणा सांगा की अधूरी छतरी, राणा सांगा की अधूरी छतरी। और इसका जो निर्माण करवाया था ना, वो किसने करवाया था बताओ भैया? राणा सांगा की जो पत्नी थी, जिसने भैया चित्तौड़ के दूसरे शाखे में, यानी कि रानी कर्मावती के द्वारा, रानी कर्मावती के द्वारा करवाया गया। इसमें बहती है गुप्त गंगा। क्या बहती है? यहां लिख देता हूं, गुप्त गंगा। क्या बहती है भैया? गुप्त गंगा। ये खूब सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको यहां पे बता दी। ये किससे संबंधित है आपके? हा, और पीर सदरुद्दीन की दरगाह। लास्ट क्या है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह। इधर लिख देता हूं, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हमीर देव चौहान के लिए प्रसिद्ध है। कशिंग सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, और त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, चढ़े ना दूजी बार। शारदा जी, राणा सांगा की वाइफ कर्मावती ने, बिल्कुल सही है। गुप्त गंगा, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल शानदार। सब गजब के जवाब दे रहे हैं, पूरे के पूरे बच्चे होशियार हो गए, मेरे से भी ज्यादा। निम्न में से किसने शिवाना के किले का निर्माण करवाया था? शिवाना के किले का निर्माण किसने करवाया? चलिए पहले शिवाना के किले के बारे में पूरी जानकारियां हम यहां से जुटा लेते हैं। तो सबसे पहली बात है, शिवाने का किला कहां स्थित है? अब बालोतरा, मैं इसको बाड़मेर कर रहा हूं सीधा पहले अभी तक, क्योंकि नए सवाल नहीं पूछे गए। बाड़मेर के अंदर शिवाना का किले को कहा जाता है जालोर दुर्ग की चाबी। जो सवाल आएंगे वो बना रहा हूं, जालोर दुर्ग की चाबी। इसे कहा जाता है राठौड़ों की संकटकालीन शरणास्थली। शरणास्थली। इसमें दो शाखे हुए थे, दो शाखे हुए हैं बेटा जी, दो शाखे हुए हैं। पहला अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, और जब यहां पे सातलदेव था, सातलदेव सोमदेव। दूसरा जो शाखा हुआ है वो अकबर के समय, अकबर के समय। और तब यहां पर कौन था? कल्ला रायमलोत। कौन था? कल्ला रायमलोत। कल्ला रायमलोत। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर, इसका जवाब है वीर नारायण परमार, शिवाना के किले का अलाउद्दीन खिलजी ने नाम बदलकर, नाम बदलकर खेराबाद रख दिया था। खेराबाद, खेराबाद क्या रख दिया था? खेराबाद। ये सारे सवाल आपके यहां पर पूछे जाते हैं। ये बहुत शानदार शानदार सवाल है जो आपको पूछे जाते हैं, है ना? और ये कहां पर स्थित है ये भी आप देख लेना। तो ये, इसे अन्य नाम बता दूं दो, कुमठ दुर्ग, कुमठ दुर्ग और अणखलो किलो। अणखलो, अणखलो किलो, अणखलो किलो किले के नाम से भी इसको क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। और ये हल्देश्वर की पहाड़ियों में स्थित है, हल्देश्वर पहाड़ियों में, हल्देश्वर पहाड़ियों में। और हल्देश्वर पहाड़ियों को मिनी माउंट आबू, मिनी माउंट आबू कहते हैं, मिनी माउंट आबू कहते हैं। मिनी माउंट आबू के नाम से हल्देश्वर की पहाड़ियां जानी जाती है। मैं आपको पूरी चीजें करवा दूंगा, तुम ईमानदारी से बस बैठ के लाइक शेयर करते रहो क्लास को। अरे यार हमसे ज्यादा हो तुम, तो होशियार हो सारे के सारे। हाँ तो ए आपका सही जवाब आ गया। बोलो भैया, मामला पूरा निपट रहा है या नहीं? हाँ जी। तो चलूं आगे की ओर। शाबाश, अगला सवाल देखिए। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया?
बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बूंदी का तारागढ़, क्या क्या सवाल बनते हैं? तारे की आकृति का, तारे की आकृति वाला, आकृति वाला। रुडियार्ड किपलिंग ने कहा, किपलिंग के अनुसार, ऐसे लिखता हूं, किपलिंग के अनुसार, रुडियार्ड किपलिंग के अनुसार इसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है। भूत प्रेतों ने करवाया है। इसका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया। यह बात कौन कह रहा है? रुडियार्ड किपलिंग साहब कह रहे हैं। ठीक है, नमस्ते जी, रेखा अमित जी, रोहित जी, शारदा, दिव्या, सबका स्वागत। तो इसका सही जवाब है राव बरसिंह। राव बरसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला सवाल। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल, बड़ा शानदार सवाल है। अच्छा मीनाक्षी जी, अच्छे से लिखे। ठीक है, अच्छे से लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं। एक जैसे 9 महल जहां पर स्थित है वो है नाहरगढ़। वो क्या है? नाहरगढ़। और नाहरगढ़ के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से लिख देते हैं। इसका जो अन्य नाम है, इसका जो अन्य नाम है वो है बच्चा सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़। इसे कहा जाता है जयपुर की ओर झांकता किला। जयपुर की ओर झांकता किला। इसे कहा जाता है जयपुर का मुखौटा। जयपुर का मुखौटा। जयपुर का मुखौटा इसे कहा जाता है। इसका जो निर्माण करवाया था ना बेटा, निर्माण, इसका क्या करवाया था? निर्माण। इसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने। और इसमें एक जैसे 9 महल, ये जो 9 महल बनाए थे ना, 9 महल एक जैसे, 9 महल का निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया था। ये इतनी खूब सारी जानकारियां जो मैंने आपको इसमें बता दिया, अपनी 9 पासवानों के लिए बनवाया था। चलूं क्या आगे? यार एक बात बताओ, लाइक शेयर में इतनी कमी कैसे पार पड़ेगी, तुम बताओ यार। हाँ, चलो आगे बढ़ो। गुब्बारा नुसरत नागफली गजक नाम है। सर गजक तो हम अभी खाएंगे कुछ दिन बाद। कुछ दिन बाद क्या खाएंगे? गजक खाएंगे। तो गजक क्या कह रहा है? कितना शानदार सवाल पूछ रहा है तुमसे। बोलो जी। शाबाश। हम्म, बहुत अच्छा। तो उसमें और भी कुछ तोपे हैं। जोधपुर दुर्ग में जो तोपे रखी गई है वो है। उसमें और क्या है? किलकिला। और क्या है? शंभू बाण। और क्या है? बिच्छू बाण। बिच्छू बाण। और क्या है? गजनी आदि। इसमें और भी क्या है बच्चा? तोपे रखी हुई है। और ये सारी की सारी तोपे कहां रखी हुई है? मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी गई है। और मेहरानगढ़ का किला कहां है? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, आइए। राजस्थान का कौन सा दुर्ग उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में विख्यात है? आज बच्चे कहां हैं भाई? उत्तरी सीमा
के प्रहरी के रूप में, राजस्थान का कौन सा दुर्ग उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में विख्यात है? उत्तरी सीमा का प्रहरी। इसमें आप गड़बड़ करोगे बेटा जी, क्योंकि उत्तरी सीमा का प्रहरी और पश्चिमी सीमा का प्रहरी, इन दोनों में गड़बड़ हो जाती है कई बार। उत्तरी सीमा का प्रहरी बेटा जी, इसे कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी। तो फिर जैसलमेर के किले को कहा जाता है पश्चिमी सीमा का, पश्चिमी भटकीवाड़, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, सीमा का प्रहरी। अगर आपसे पूछे तो मेहरान जूनागढ़ को कहा जाता है जमीन का जेवर, जमीन का जेवर। इस किले की दीवारें बोलती है, दीवारें बोलती है। मेहरानगढ़ को कहा जाता है गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि। मयूर ध्वज गढ़, मयूर ध्वज गढ़, गढ़ चिंतामणि आदि नामों से संबोधित किया जाता है। और उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है भटनेर के किले को। किसको कहा जाता है बेटा जी? भटनेर के किले को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? बीकानेर के किले के दरवाजे पर कौन से सूरवीरों की मूर्तियां लगी हुई है? बस इतना बता दो आप। बड़ा अच्छा सवाल है, शानदार जानदार जबरदस्त वाला सवाल है, आप जवाब देते हुए चलो। हाँ जी बेटा बोलो। यस बोलिए बेटा। गोरा बादल नहीं, गोरा बादल महल नहीं, भेरू जी कल्ला जी नहीं, जयमल फत्ता तो मामला आ गया है। जयमल और फत्ता, जयमल और फत्ता की जो जूनागढ़ के बेटा जी दरवाजे पर यानी कि सूरज पोल पर, सूरज पोल के यहां पर लगी हुई है। और यह लगवाई थी राय सिंह के शासनकाल में, राय सिंह द्वारा लगवाई गई थी। और इस सूरज पोल पर ही राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है, राय सिंह प्रशस्ति लगी है। राय सिंह प्रशस्ति कहां लगी हुई है? इस सूरज पोल के ऊपर ही क्या लगी हुई है? राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है। करणी माता के मंदिर देशनोक बीकानेर में है, बिल्कुल सही है। आगरा में थी पहले, आगरा में तो अकबर ने लगवाई थी। और ये मूर्तियां आगरा में किसने लगवाई थी? आगरा में अकबर द्वारा, अकबर द्वारा ये मूर्तियां कहां लगवाई गई थी बेटा जी? तो आगरा में ये मूर्तियां अकबर के द्वारा लगवाई गई। इसके बाद अगला सवाल देखिए, किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? कौन से किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, बड़ा शानदार जानदार जबरदस्त और जिंदाबाद वाले जवाब देते चलना। कौन से किले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर। बताओ। जिस किले को कहा जाता है गढ़ बीठली, गढ़ बीठली, जिस किले को कहा जाता है अरावली का अरमान, जिस किले को कहा जाता है अरावली का अरमान, जिसे कहा जाता है दूसरा जिब्राल्टर, जिसे कहा जाता है राजपूताना की कुंजी, जिसे कहा जाता है अजय मेरू दुर्ग, और जिसे कहा जाता है तारागढ़, जिसे कहा जाता है तारागढ़। और ये कहां पर है? तारागढ़ अजमेर इसका राइट आंसर है। तारागढ़ अजमेर इसका करेक्ट आंसर है। बस आप बहुत अच्छे से चल रहे हो, रीट की तैयारी पे लगे रहो भैया। बस धीरे 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 देखो,
हम हर रोज एक एक कदम आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत जल्द आपका राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पूरा होने वाला है, फिर हम बाकी सब्जेक्ट को उठाएंगे और क्लास को लेकर चलेंगे। चलूं आगे की ओर। इसको ये है ना, इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण। और क्या सवाल पूछता है? सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण, आंतरिक आक्रमण सहने वाला किला है। सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण, इसका जो निर्माण करवाया था ना, निर्माण वो करवाया था अजयराज ने। अजयराज ने करवाया था, और कब की बात है? 1113 ईस्वी में करवाया था। 1113 ईस्वी में अजयराज ने। सवाल अगला ले लूं क्या? चलो भाई, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा कहां पर है? और वहीं पर है चश्माए नूर। चश्मा ए नूर झरना, चश्माए नूर झरना भी वहीं पर स्थित है। और मेरे प्यारे बच्चों, वहीं पर स्थित है मीरान साहब की दरगाह। मीरान साहब की दरगाह है। तो मीरान साहब की जो दरगाह है वो भी कहां पर स्थित है बच्चा? वो भी यहीं पर स्थित। मीरान साहब और मीरान साहब की दरगाह, और यहीं पर स्थित है घोड़े की मजार। इसके मजार, घोड़े की मजार के बारे में भी अगर बात करेंगे तो ये घोड़े की मजार भी कहां पर स्थित है? यहीं पर स्थित है। हाँ जी बेटा जी। बिल्कुल, आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। नाना साहब का झालरा, इब्राहिम झालरा, तिवारी झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा। बिल्कुल, झालरे का मतलब होता है तालाब। इतने सारे तालाब यहां पर स्थित है, बस ये बात आप याद रखो भैया। चलो आगे वाले सवाल की ओर बढ़ो। इसका जवाब तारागढ़ आ गया क्या? ये तारागढ़ आ गया। चलो आगे। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? सूफी संत मीठे शाह की दरगाह, रे वाह, क्या सवाल पूछा है। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहां पर स्थित है? सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहां पर स्थित है? दीजिए जवाब। सब जवाब आ चुका है, बी जवाब दे दिया बच्चों ने। मैं आगे की ओर लेकर चलता हूं, शाबाश बेटा। तो ये है आपके गागरोन के किले में, और गागरोन का किला भी दो शाखों के लिए प्रसिद्ध है। दो शाखे। पहला शाखा था अचलदास, अचलदास खिंची के समय, खिंची के समय। और जो दूसरा शाखा था वो पालण सिंह, पालहण सिंह के समय, पालण सिंह के समय में। और बच्चा, इस गागरोन दुर्ग के अंदर संत मीठे साहब की क्या दरगाह, और अचलदास खींची के पर आक्रमण का वर्णन, आक्रमण का जो वर्णन किया था ना, वर्णन वो किया गया था अचलदास खिचरी वचनिका। अचलदास खिंचीरी, खिंचीरी वचनिका। और ये लिखी किसने थी? शिवदास गार्डन ने। शिवदास गार्डन, शिवदास गार्डन के द्वारा अचलदास खींची की क्या लिखी गई थी? वचनिका लिखी गई थी। और बच्चा जी, जो पहला जो शाखा हुआ है वो होसंग शाह ने आक्रमण किया था, ये याद रख लेना। होसंग शाह, होसंग शाह। और यहां पर कौन थी? लाल मेवाड़ी ने जौहर किया था, जौहर, ये याद रखना। जौहर लाल मेवाड़ी ने, लाल मेवाड़ी ने। और ये जो दूसरा शाखा है ना, ये एम के द्वितीय के समय में, सॉरी एम के प्रथम, महमूद खिलजी फर्स्ट के समय में। कब की बात है? ये 1544 ईस्वी की बात है, और ये 1523 ईस्वी की बात है। इसे आप याद रख लेना। ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी है, एक एक बिंदु के माध्यम से। मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं, आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है। टॉपिक को याद इसी तरीके से करना है। आप बस क्लास को एक दो बार देख लो, सारा मामला निपट जाएगा आपका। ठीक है ना? तो यहां पर कौन सी दरगाह स्थित है? मीठे साहब की दरगाह यहीं पे स्थित है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इसका जो नाम बदला गया था ना, इस किले का नाम, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसका नाम बदलकर, नाम बदलकर मुस्तफाबाद रखा गया था। मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद।
कौन से किले का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रखा गया था? इस किले के अंदर संत पीपा की छतरी है। संत पीपा की छतरी भी इसी किले के अंदर स्थित है। और इस किले के अंदर गागरोनी तोते पाए जाते हैं। गागरोनी तोते, गागरोनी तोते, मानव की आवाज में बोलने वाले जो तोते होते हैं वो गागरोनी तोते हैं और वो इस किले में पाए जाते हैं। यहां तक मामला क्लियर हो गया क्या? महमूद खिलजी प्रथम ने बिल्कुल सही कह रहे हो, ये एम के प्रथम ही है पहले से यहां पर। चलिए अगला सवाल देखिए, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? आप अच्छे से जवाब दो, पढ़ लियो। शारदा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बस आप लोग जुड़े रहो यार, सारे के सारे बच्चे। कौन से दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? शाबाश। चलिए बात करते हैं जालोर के किले में। 2 बार मैं बता चुका हूं आपको, पहला फिर भी लिख देता हूं, एके के समय, दूसरा अकबर के समय पहले बता चुका हूं पहले सवाल में। शिवाना के किले में भी, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है ना। यहां पे 2, पहला एके के समय और दूसरा अकबर के समय। अकबर के समय ये आपके ये नहीं बताया था तो 1300 और 11 ईस्वी की बात है, मामला निपट गया। गागरोन में 2 अभी अभी बताकर आया हूं, तो जयगढ़ जयपुर के अंदर नहीं हुआ। जयगढ़ जयपुर के अंदर जौहर नहीं हुआ। ए सही जवाब है। सी कौन दे रहा जवाब? ए सही जवाब है भाई, ए आपका सही जवाब। तो जयगढ़ कहां है? जयपुर में है। कहां है? जयपुर में। और जयगढ़ जहां बसा उसको कहते हैं चिल्का टीला। चिल्का टीला। और इस जयगढ़ के किले को कहते हैं कच्छावा वंश की संकटकालीन शरणस्थली। कच्छावा शासकों की, कच्छावा शासकों की संकटकालीन, संकटकालीन शरणास्थली, संकटकालीन शरणास्थली। और बच्चा इसको कहा जाता है रहस्यमयी, रहस्यमय किला, इसे कहा जाता है रहस्यमय किला। और इसमें एकमात्र हथियार ढालने का कारखाना यहां पर बना हुआ है। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो। जैसलमेर दुर्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उस कथन को बताना जो सत्य नहीं है, यानी कि जो गलत है। असत्य कथन कौन सा है? आज भाई थोड़ा जोर लगाओ क्लास में यार। लाइक शेर की बौछार आ जानी चाहिए थी अब तक तो क्लास में। क्या कर रहे हो भैया? हाँ, गुरुजी की मेहनत को पहले थोड़ी भेजोगे यार। लगाओ जोर, लगाओ एक बार। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में भाटी शासक रावल जैसल ने करवाया था। भाई 1155 में था क्या रावल जैसल? थोड़ा बताओ एक बार मुझे आप। शाबाश बेटा, बताते जाना, जवाब देते चलो। इसका निर्माण किसने करवाया था? बोलिएगा। क्या ये धानवन दुर्ग है क्या? इस किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। इसमें दुर्ग में दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों का भंडार है। पूरा मामला सही है, सिर्फ इसको छोड़कर इसे अजय दुर्ग नहीं कहा जाता। अजय दुर्ग कहा जाता लोहागढ़ को। लोहागढ़ को अजय दुर्ग कहा जाता है भरतपुर वाले को, भरतपुर वाले को। और ये पांडुलिपियां बिल्कुल सही है। जिनभद्र सूरी पुस्तकालय, जिनभद्र सूरी पुस्तक भंडार, पुस्तक भंडार, जिनभद्र सूरी पुस्तक भंडार है यहां पर। भाटी शासक हो गया, धानवन किला है ही सही। जैसलमेर किले के लिए कहा जाता है 99 बुर्जों वाला। क्या कहा जाता है? 99 बुर्जे, 99 बुर्जे। कुछ चीजें याद भी रखना। अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान। मैं अब कुछ चीजें बोल देता हूं, उसको आप नोट डाउन कर लेना। अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान, रेत के समंदर में लंगर डाले हुए जहाज के समान। इसे स्वर्णगढ़ का किला भी कहा जाता है, इसे सोनार का किला भी कहा जाता है। सत्यजीत रे ने सोनार किला नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला है और यह 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। आधा शाखा राव लूणकरण के शासनकाल में 1555 ईस्वी के लगभग होता है। तब एक अफगानी व्यक्ति ने क्या किया था? यहां पर धोखा किया था
और हमला किया था। तो बेटा इसे आप याद रखना। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और क्या क्या सवाल बन सकता है इस किले से बताओ आप, और क्या क्या सवाल बन सकता है इसमें? बिना चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, चूने का प्रयोग नहीं। ऊपरी महल बादल महल, बादल महल, ऊपरी महल बादल महल, इसमें जेसालू कुआं स्थित है। जेसालू कुआं, जेसालू कुआं भी इसके अंदर स्थित है। ये खूब सारी जानकारियां हमने कहां से देख ली, तो इसका ये जवाब नहीं है। और इसका परकोटा कमरकोट कहलाता है, ये आप याद रखिएगा। पटुओं की हवेली जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर में है साहब पटुओं की हवेली, बिल्कुल मानते हैं। अर्ध शाखा किस किले से संबंधित है, अभी बता दो आप। जस्ट अभी जवाब देकर आया हूं मैं, अर्ध शाखा कौन से किले से संबंधित है? आप ही दोगे जवाब, मुझे नहीं पता। अर्ध शाखा तो बताओ। हम्म, जल्दी बताइए। आ, प्रथम शाखे के प्रमाण प्रोपण नहीं मिलते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था और मूलराज, मूलराज यहाँ का राजा था। दूसरा शाखा यहाँ पर फिरोज तुगलक यानी कि एफटी का आक्रमण था, और यहाँ पर राव दूदा, दूदा, रावल दूदा, रावल दूदा के द्वारा। और बेटा जी जो आधा शाखा था ना, आधा शाखा, वो यहां पर था, अमीर अली का आक्रमण था, अमीर अली का आक्रमण था। और इस समय राव लूणकरण थे, राव लूणकरण की बात है। और ये समय है आपके 1555 ईस्वी के अंदर। यहां पर क्या हुआ था बेटा जी? केसरिया तो हुआ था, केसरिया हुआ, जौहर नहीं, जौहर नहीं। केसरिया हुआ पर क्या नहीं हुआ भैया? जौहर नहीं हुआ। इस बात को आपको याद रखना है बड़े अच्छे से। हाँ, ये बात जब हो गई है तो जैसलमेर का किला जवाब है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल देखो जी। किस किले पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की परंतु जीत नहीं पाया? ऐसा किला जिसे अजय दुर्ग कहा जाता है। बोलो बेटा, क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को? क्या आप सबने क्लास का स्टेटस लगा दिया है आपकी ईमानदारी से? बताओ, क्या आप सब अपना अपना स्टेटस लगा के आए हो? हम्म, चलिए तो दीजिए जवाब। लोहागढ़ इसका सही जवाब ले लूं? चलूं आगे की ओर? लोहागढ़ ले लूं क्या जवाब? ठीक है। अब देखो भैया, सबसे पहले इसका जवाब है लोहागढ़। अब इससे क्या क्या सवाल आपके बनते हैं? इसका जो निर्माण करवाया था ना, निर्माता, निर्माता था सूरजमल जाट, महाराजा सूरजमल, सूरजमल जी के द्वारा इसका क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। इस पे बेटा जी एक व्यक्ति है जवाहर सिंह, जवाहर सिंह, जवाहर सिंह दिल्ली से क्या लाया? दिल्ली से अष्ट धातु के किवाड़, अष्ट धातु के किवाड़। इसकी इमारतों से कई बार सवाल पूछ लेते हैं। यह कैसा किला है? यह पारीख किला, पारीख है, यानी कि जिसके चारों ओर खाई हो, चारों ओर खाई। तो यहां पर क्या चारों ओर क्या है? खाई है। और इस खाई के अंदर पानी भरा जाता है सुजान गंगा नहर से। कहां से? सुजान गंगा नहर से पानी भरा जाता है। और सुजान गंगा नहर में मोती झील से पानी लाया जाता है, मोती झील से, मोती झील से पानी लाया जाता है भैया। इस बात को आप याद रखना। इस मंदिर में, इस लोहागढ़ में क्या क्या है देखो बेटा। गंगा मंदिर, गंगा मंदिर, वजीर की कोठी, दादी महल, राजेश्वरी माता का मंदिर, राजेश्वरी माता मंदिर, किशोरी महल,
किशोरी महल, किशोरी महल आदि जो चीजें हैं वो इसमें स्थित है। किशोरी महल आदि चीजें हैं वो इसमें। रिहान नाइक बिल्कुल। भरतपुर का लोहागढ़ बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसके चारों ओर खाई है। ठीक है, सारी जानकारी आपको मिल गई है। और ये कब 1900 1805 में 5 बार आक्रमण किया था इसने। कब किया था? 1805 में। ये भी बात आपको याद रखनी है यार। कहां चले गए सब, सो गए क्या भाई? 1805 में आक्रमण किया था इसने। लॉर्ड लेक ने 1805 में आक्रमण किया था। सवाल अगला देख लो तुम। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है? कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है? जिस किले के बारे में पूरी जानकारी हम पहले ले चुके हैं, पूरी बात हमारी हो चुकी है। सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे। ओहो, सोनू देवरा बेटा गड़बड़ कर दिया। तो सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे जो किला बना हुआ है वो जालोर का किला है। कौन सा किला है? जालोर का किला है। जालोर के किले के बारे में पूरी जानकारी हम पहले ही जुटा चुके हैं। सी जैसलमेर कौन लिख रहा है? चलूं आगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस किले में, कौन से किले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीमलाट विजय स्तंभ, पहली बात, ये जो भीमलाट विजय स्तंभ है ना, ये प्रथम विजय स्तंभ है। फर्स्ट विजय स्तंभ है राजस्थान का, प्रथम विजय स्तंभ। आपसे पूछे दूसरा और प्रसिद्ध पहले दूसरा विजय स्तंभ कहां पर है? तो बेटा जी दूसरा विजय स्तंभ है मंडोर में। मंडोर में है ना, कुकुस्त के द्वारा बनाया गया था। तीसरा व प्रसिद्ध, तीसरा व प्रसिद्ध, तीसरा व प्रसिद्ध विजय स्तंभ कौन सा है? चित्तौड़ में स्थित है। चित्तौड़ में स्थित है। सांगा ने बनवाया था, सॉरी राणा कुंभा ने बनवाया था। राणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। अब आपसे पूछ ले 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ कहां है? तो 1857 की क्रांति का विजय स्तंभ है बेटा जी, वो बना हुआ है आउवा पाली में। आउवा पाली के अंदर बना हुआ है। ओके, फिर आपसे पूछ ले भारत पाकिस्तान युद्ध का, भारत पाक युद्ध 1965 का विजय स्तंभ कहां बना हुआ है? तो यह बना हुआ तन्नोट, जैसलमेर में। तन्नोट जैसलमेर में। और राजस्थान सरकार का, राजस्थान सरकार द्वारा जो विजय स्तंभ बनाया गया था ना, 2019 में बनाया गया है। ये जयपुर में बना हुआ है। जयपुर में कहां बना हुआ है? जयपुर में। तो राजस्थान में आज तक के जितने भी विजय स्तंभ थे मैंने आपको सारे के सारे बता दिए, सारे के सारे गिना दिए। नोट्स बना लेना तुम अपने। बोलो भैया, मामला क्लियर हुआ क्या आप लोगों का यहां पर? जी सर। चलो बढ़ो आगे, अगला सवाल देखो। किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? ज्यादा गहराई में मत जाओ, यहां पे जवाब लो और आगे बढ़ जाओ। जवाब लो और आगे बढ़ जाओ। किस मुगल बादशाह ने? तो राइट आंसर है इसका फर्रुखशियर। और आगे बढ़ जाओ। बाला किला राजस्थान के किस जगह पर स्थित है? बाला किला राजस्थान में कहां स्थित है? इसे कहा जाता है बाला किला। बाला किला को कहा जाता है 52 दुर्गों का लाडला। 52 दुर्गों का लाडला, 52 दुर्गों का लाडला किला। इसे कहा 52 दुर्गों का लाडला किला, इसे कहा जाता है कुंवारा किला। कुंवारा किला, इसे कहा जाता है कुंवारा किला। और ये आपके अलवर में स्थित है बाला किला। 52 दुर्गों का लाडला और कुंवारा किला किसे कहा जाता है? शाबाश, रिहान नाइक बहुत अच्छे जवाब दे रहा है। बी जवाब देने वाले सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। जितने भी बच्चे बी जवाब दे रहे हैं सबका राइट आंसर है भैया। अब आपसे पूछ ले
सलीम सागर और सूरज कुंड तालाब, इसमें ये तो चलो ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अलुगराय ने, अलुगराय द्वारा निर्मित। और अलुगराय कौन है? कोकिल देव का पुत्र। कोकिल देव आमेर वाले का पुत्र है, आमेर का पुत्र अलुगुराई ने, इसके द्वारा यह करवाया गया था। तो इतनी बात तो आप याद रख लोगे, बोलो भैया। चलूं आगे की ओर। हाँ जी गुरुजी, आगे बढ़ो। अब अगला सवाल देखो, नागौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? नागौर दुर्ग का निर्माण, शाबाश बेटा, राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया आप। नागौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बहुत शानदार सवाल है। नागौर दुर्ग का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? बात है 1154 ईस्वी में, और एक व्यक्ति था सोमेश्वर, सोमेश्वर चौहान के सेनापति केमास के द्वारा। केमास जा रहा था इधर से, तो एक जगह उसने क्या देखा, एक भेड़िया और एक मेमना आपस में लड़ रहे हैं। वो भेड़िया उस मेमना पर आक्रमण कर रहा है, लेकिन मेमना उस जगह से पीछे नहीं हट रहा है, भेड़िया को बराबर टक्कर दे रहा है। तो उसको लगा रही इस जगह में जरूर कोई बात है, जहां का मेमना भी भेड़िया से लड़ रहा है, तो ये जगह बड़ी जोरदार है। और उसने वहीं पर अपना क्या बना दिया, किला बना दिया। क्या बना दिया? किला बना दिया। केसाम के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। और इसमें शुक्र तालाब किसने बनवाया था, यह भी आप याद रखना। तो नागौर का किला है कैसा? धानवन दुर्ग है, दुर्ग। और जल संरक्षण के लिए, किसके लिए? जल संरक्षण वह साफ सफाई के लिए, साफ सफाई के लिए अवार्ड भी मिल चुका है इसको, अवार्ड मिल चुका है इसको 2019 में, शायद 19 रहा होगा, देख लेना। और इस नागौर दुर्ग के पास में शुक्र तालाब, शूक तालाब 1570 में अकबर ने बसा, अकबर ने। और यहां पर ही क्या लगाया था? नागौर दरबार। क्या लगाया था? नागौर दरबार। नागौर दरबार भी यहीं लगाया गया था, इसे भी आप याद रखेंगे। चलूं आगे। अरे वाह बेटा, नायक आपके भी शानदार जवाब आ रहे हैं बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बड़ा मजा आ रहा है क्लास में। अगला सवाल, तिमनगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? जो सवाल है उनके सिर्फ जवाब लेके आगे बढ़ना है। तो तिमनगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? तिमनगढ़ का किला कहां स्थित है? चलिए जी बेटा, जवाब दीजिए। तिमनगढ़ सर, इसे त्रिभुवनगढ़ भी कहते हैं। करौली के अंदर स्थित है। कहां स्थित है? करौली के अंदर स्थित है। इसमें ननद भोजाई का कुआं स्थित है या मंदिर स्थित है। ननद भोजाई, ननद भोजाई का मंदिर स्थित है। ननद भोजाई का मंदिर स्थित है। और इसको तिमनगढ़, ठीक है भैया, करौली में। काकड़वाड़ी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बड़ा अच्छा सवाल है। काकड़वाड़ी का जो किला है, इसमें बेटा जी धारा शिकू को बंदी बनाकर रखा गया था। शिकू, धारा शिको को औरंगजेब ने बंदी बनाया था। औरंगजेब ने बंदी बनाकर रखा था, बंदी बनाकर रखा था। और यहीं पर उसकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी, इसी किले के अंदर। अब ये पूछ रहा है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। बड़ा आसान सा सवाल है, बड़े इत्मीनान के साथ में जवाब दे दो। तो राइट आंसर है आपका जय सिंह। क्या जवाब है? जय सिंह। अगला सवाल, भूतहा दुर्ग के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? भूतहा दुर्ग के नाम से, चलिए बेटा दीजिए जवाब।
भूता दुर्ग के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? कभी मन करे तो जाना भैया। आ मन करे तो जाना। आबाश। मन करे तो यहां पे जाकर भूता किला, आपको पता है भूतिया भानगढ़, द हॉन्टेड पैलेस इन राजस्थान, भानगढ़ का किला, भूतिया भानगढ़। सवाल अगला, चंबल नदी के तट पर निम्न में से कौन सा किला स्थित है? चंबल नदी के किनारे पर इनमें से कौन सा किला स्थित है? चंबल नदी के किनारे इसमें से कौन सा किला स्थित है? आभास। तो शेरगढ़ कहाँ है? धौलपुर, निर्माण, मालदेव, निर्माण, मालदेव, और ये चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। और एक है शेरगढ़ बारा, शेरगढ़ बारा, ये परवन नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे। इन दोनों को अलग अलग रख के याद रखना भैया। शेरगढ़ बारा और शेरगढ़ धौलपुर ये दोनों अलग अलग है। एक का एक है जो चंबल नदी के किनारे है और दूसरा किसके किनारे है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलो आगे। बेटा जी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं ललिता व्यास, और जल्दी जब भी सर आदेश देंगे बिल्कुल उपस्थित हो जाऊंगा, है ना? हाँ। और अभी मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं, फिर मेरे प्रयास रहेंगे जैसे ही मुझे समय मिलता रहेगा मैं आपके उपस्थिति दर्ज कराता रहूंगा। देवगिरी पहाड़ी पर सूप की आकृति में कौन सा दुर्ग स्थित है? बताइए। देवगढ़ पहाड़ी पर सूप की आकृति में, यानी कि छाजले की आकृति का किला कौन सा है? छाजले की आकृति वाला किला, छाजले की आकृति वाला किला कौन सा है? तो छाजले की आकृति वाला किला बेटा जी कौन सा है? दौसा का किला है। कौन सा किला है? दौसा का किला आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देखते हैं क्या है। सोजत दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? लो भाई, बड़ा आसान सवाल है, बड़े अच्छे से जवाब देना। और भाई क्लास का समय भी हो चुका है लगभग लगभग। कौन सा किला, यानी सोजत की जो किला है वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? सोजत का किला, तो सीधा जवाब दूं, नानी सीरडी की पहाड़ी पर स्थित है। चिड़ियाटुक, चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ है, मेहरानगढ़। और त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला, त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला। सवाल अगला देखो, राजौरगढ़ किला किस जिले में स्थित है? यह तो आप सबको मालूम होना चाहिए। राजौरगढ़ का किला कहां पर स्थित है? जहां पर नीलकंठ महादेव का मंदिर बना हुआ है, नीलकंठ महादेव मंदिर, और ये अलवर में है, अलवर में है राजौरगढ़ का किला। सवाल अगला, किस किले को पंचमहल के नाम से जाना जाता है? कितना स्पीड से, कितने शानदार तरीके से आपके पूरे के पूरे सवाल मैंने करवा दिए। कौन से किले को पंचमहल के नाम से जाना जाता है? चौहान शासकों के द्वारा निर्मित किला है जिसे पंचमहल के नाम से जाना जाता है। ये किला इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि नीमराणा का किला। अब नीमराणा कहां पर आएगा, आगे चलकर ये सवाल इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। अगला सवाल देखो जी, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या जीता देखो भाई। सबसे पहले ये आपका अलाउद्दीन खिलजी, इसका पहला आक्रमण था 1301 में रणथंबोर के ऊपर, मामला निपट गया। 1303 के अंदर चित्तौड़ में,
और इसका नाम रखा खिजराबाद। क्या नाम रखा? खिजराबाद। फिर मुद्दा आता है 1308 ईस्वी में, ये था शिवाना। कहां था? शिवाना। इसका नाम रखा खेराबाद। खेराबाद। उसके बाद था आपका 1311 ईस्वी में, ये था आपका जालोर। क्या था बेटा जी? जालोर। और इसका नाम क्या रखा गया? जलालाबाद। जलालाबाद। इस तरीके से हमने इन किलों के नाम देख लिए। तो इसका नाम क्या रखा गया? कहां है खेराबाद? शिवाना का पूछ रहा तो खेराबाद। खेराबाद आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है। शाबाश, आपके नीमराणा में। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। रिहान नाइक, बहुत बढ़िया बेटा। दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है, यह है आपका सज्जनगढ़ का किला। और सज्जनगढ़ का किला कहां पर स्थित है? उदयपुर में। तो उदयपुर में सज्जनगढ़ का किला मानसून पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसे कहा जाता है मेवाड़ का मुकुटमणि। मेवाड़ का मुकुटमणि। मुकुटमणि किला। और बच्चा, इसको कहा जाता है, इसको सज्जन सिंह के द्वारा बनवाया गया था। सज्जन सिंह द्वारा निर्मित। सज्जन सिंह द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित है भैया? सज्जन सिंह के द्वारा निर्मित है। चलूं आगे की ओर। शाबाश। सवाल अगला, राजस्थान के किस गढ़ को धार धारा गढ़ के नाम से जाना जाता है? यह सवाल पहली बार आया था एलएसए के पेपर में, पशुधन सहायक के पेपर में 2018 वाले में। बेटा जी पीपीटी पीडीएफ चाहने वाले बच्चे इस नंबर पर मैसेज छोड़ दे। पीडीएफ पीपीटी जो कुछ चाहिए वो मिल जाएगी। जिसने पहले मैसेज कर दिया है इट्स ओके। तो जिसे हम कहते हैं धार धारा गढ़, या जिसे कहते हैं रघुनाथगढ़। क्या कहते हैं? रघुनाथगढ़, या जिसे कहते हैं चौमुखा किला। चौमुखा किला। और ये कौन सा है? चौमुहागढ़, चोमू में। चोमू, जयपुर ग्रामीण में। ठीक है भैया, मिल गया जवाब। चलो अगला सवाल देखते हैं। कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से संबोधित किया जाता था? कौन देगा जवाब? शाबाश बेटा, बोरासवाड़ा। ये आज का आपका आखिरी सवाल है। और टाटगढ़ किले को कहा जाता है बोरासवाड़ा का किला। ये थी आज की आपकी बहुत प्यारी सी क्लास। फिर कल 7 से लेकर वही 9 साढ़े 9 बजे तक, जब तक अपनी क्लास चलेगी, हाजिर होता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करूंगा, लिख कर जाना ये क्लास आपको कैसे लगी, और आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है इसके बाद ये खत्म होते ही पहले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड नाइट।